Guys, welcome back again. Once again, I'm back with another video, and this is actually going to be the part two of our uh, Verberflow. For the time being, now I would say Verberflow because we have mentioned the name of our app Verberflow in the part one. So I have already mentioned, and I have uploaded a post about that. Like I'm going to change the name of my entire app, and also few going to add few of the more tools you can say, or you can say the features in my app in the Verberflow. So actually, the name has been changed to Bypass GPT. Okay, so I have changed the name. As you can see here, I have changed the name. Oh, let me show you the UI. So basically, we are going to talk into Urdu. So let's start with Urdu. Okay, so basically last time हमने अपनी ऐप को सिर्फ उसका UI वाइज उसको लॉन्च किया था. हमने उसकी टेस्टिंग के लिए एज सच कुछ भी उसमें फंक्शनैलिटी नहीं रखी थी. इवन दो इट्स नॉट येट, अभी भी उसमें नहीं है. अगर आप कुछ भी इसमें रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी करने की, इट विल थ्रो एन एरर बिकॉज हमने सर्वर डिप्लॉय ही नहीं किया. बिकॉज ऐप अभी डेवलपमेंट स्टेज में थी है, और अगले हफ्ते तक वैसे लॉन्च हो जाएगी, बिल्कुल लाइव हो जाएगी. तो उसमें एक बेसिक ओवरव्यू था. उस टाइम तक ऐप का नाम भी कुछ और था. उसका नाम था ऐप का नाम Verberflow, but now its name has been changed to Bypass GPT because we are allowing the user to bypass the AI by using our tool Bypass GPT. He can bypass multiple AI tools. It can be either Codex, it's multiple Zeppelin, and a lot of tools, Gemini, all sort of tools. तो हम यूजर को बेसिकली ये चीज अलाउ कर रहे हैं कि वो किसी भी किस्म के एआई के टूल से कुछ भी लिखी हुई चीज लाए, वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है. तो अभी मैंने कुछ नए टूल्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए. ये बिल्कुल बेसिक सा हुई. हाँ, इसमें प्राइसिंग भी अब ऐड हो चुकी है. ये अब पूरा फीचर अच्छे तरीके से काम कर रहा है. ठीक है. बाकी हर जगह पे हमारी ऐप का नाम अपडेट हो चुका है. ठीक है. एंड दैट्स द थिंग. बाकी इसके अलावा हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ ये दो चीजें थी, आई थिंक सो. या फिर मुझे अब प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि मैंने उस वक्त मुझे देखना पड़ेगा वैसे उस वक्त मेरी पोस्ट के ऐप के अंदर क्या चीजें थी, बट लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. सो अभी क्या है, हमारे पास ह्यूमनाइजर है जिसके अंदर हम मैंने तीन टोन्स थी. पहले बेसिक, एकेडमिक एंड मेरे ख्याल में क्रिएटिव थी. एक बेसिक, क्रिएटिव और तीसरी थी बाईपास. ठीक है, जहाँ पे हम बाईपास कर रहे थे. ठीक है. Just a moment, let me just mute the notification so that I may not receive any kind of notification during the recording. Okay, so let's just jump into it. Let me just exit the WhatsApp too. Okay, sorry for the inconvenience. So basically अभी क्या है, अभी हमारे पास भी वही टूल ही है. अब इसमें बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा टैब्स डल गए हैं, एक्स्ट्रा मोड्स डल गए हैं हमारी ऐप के. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एकेडमिक है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ब्लॉग पोस्ट है, क्रिएटिव है, एंड बाईपास क्लॉक है. तो बेसिकली आप जिस भी टैब के ऊपर स्विच करेंगे, ये नीचे आपको बताएगा कि कौन से वाले का क्या पर्पज. बेसिकली ये वर्सल इसने ओपन कर दिया अभी टेस्टिंग के लिए. वर्सल को ही मैंने कर रखा था. वेल, अभी इसके ऊपर जैसे ही हम देखेंगे तो ये बेसिकली हमें बताएगा कि इसका क्या मकसद है, फॉर्मल का, इनफॉर्मल का. वो तो वैसे जनरल नॉलेज यूज करे बंदा कॉमन सेंस से, तो वो पता चल जाता है कि बेसिकली इसका क्या पर्पस हो सकता है. बाकी वही नीचे वाले सेक्शंस वही हैं. ठीक है. अगर मैं प्राइसिंग पे क्लिक करूंगा तो ये हमें बोलेगा कि लॉगिन वगैरह. तो अभी हम लोकल पे जाके टेस्ट करेंगे. अभी मैं आपको सारे टूल्स का ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे. उसके बाद है हमारे पास ह्यूमनाइजर के बाद. अभी हमारा जो ह्यूमनाइजर है, it has surpassed to the Quillbot. I have tested it multiple times. You can see here, that's the thing which has been humanized by our tool, and I have tested it from here. And similarly, मैंने यही चीज इसी से ही, इसका जो AI वर्जन था, इस सारे कंटेंट का जो AI वर्जन था, इसको दिया कि तुम इसे ह्यूमनाइज करो. मैंने अपने टूल को भी दिया कि तुम भी इसे ह्यूमनाइज करो. लेट मी जस्ट जंप इनटू द समरी. मैं लोकल पे आ गया हूँ, मेरे पास समरी है पड़ी. मैंने इसको दिया, इससे ह्यूमनाइज करवाया. उसके बाद मैंने इसका ऑडिट वगैरह निकलवाया, तो इसने भी बताया कि इतने परसेंट इसमें एआई है, 4-5%, 7%. क्योंकि हमेशा डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है. ऐसा नहीं होता कि हमें 100% रिजल्ट मिल जाए. सम केसेस में मिल सकता है जब स्पेसिफिक कुछ उसके अंदर पैटर्न्स हों यूनिक से. जैसे हमें पता है कि नॉर्मली बात करते हैं तो लोग ये चीज भी कर देते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं. बट ये जो स्टेरिक है, as per content, this isn't considered that it's kind of it's being used to emphasize a bold text. It's actually to emphasize the bold text. हम usually अपने पास किसी भी वेब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई भी कंटेंट हमारा है, उसको बोल्ड दिखाना है, तो हम एक्चुअली उसको इस तरीके से लिख सकते हैं. और अगर हम उसे बोल्ड एक्सप्लिसिटली दबाएंगे भी, बोल्ड करेंगे भी उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके टेक्स्ट के ऊपर, तो उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है. बट इन टर्म्स ऑफ AI recognition, it says that this can only be written by AI. So that's why you can say that this type of pattern is written by AI. So this might be one thing, this might be second thing, and इसी तरीके से अगर कोई और पैटर्न भी है तो उसकी बेसिस पे ये कुछ परसेंटेज बताता है. सो मेरे टूल के रिटर्न कंटेंट को इसने 0% रेट किया, एंड अपने को इसने 7% किया. दैट वाज द गुड थिंग फॉर मी
कि इसने मल्टीपल टाइम्स मेरे टूल को सही कंसीडर किया। वेल दैट्स फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। इन प्रोडक्शन इट वुडंट बी द सेम थिंग। हमेशा हमें डाटा 90 to 95% और सम टाइम 98% एक्यूरेट मिलेगा। वेल लेट्स जंप टू आवर सेकंड थिंग, एआई ऑडिट। सिंपली हमने वही काम करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, या हमें हमारे सारे कंटेंट का जो हमने एआई से जनरेट करवाया होगा वो अभी हम करते हैं, पूरा फ्लो करेंगे यहाँ पे, वो उसका लिख के दे देगा। यहाँ पे हमारे पास पैराफ्रेजर है, हमारे पास रिफ्रेज करो किसी भी कॉम्प्लेक्स इस चीज को, एंड उसके अंदर भी मोड्स हैं, फ्लुएंट मोड है, प्रोफेशनल है, ये शॉर्ट करवाना है उसको, तो ये सारे मोड्स भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मेजर टूल है वो यही मैंने डाले हैं। ये हमारा पैराफ्रेजर है, ग्रामर फिक्सर सूट, ठीक है, मतलब ग्रामर फिक्स करवाने। अच्छा, इसके भी ना ऐप की वर्डिंग काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको ना बाद में मैं काफी सिंपल कर दूंगा, ऐसे जिसमें इशू नहीं है, क्योंकि यूजर की कन्वीनियंस के लिए होती है हमारी ऐप, ठीक है। तो ग्रामर फिक्सर है, कोई भी जानबूझ के गलत फलत टेक्स्ट यहाँ पे लिखो, ठीक है, ये उसको फुल्ली फुल्ली वर्बली करेक्ट करेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट करेगा, सिंटैक्टिकली करेक्ट करेगा, एंड उसके अंदर जितने भी एरर्स होंगे, जितने भी लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, सब चीजों को स्ट्रक्चर उसके को बिल्कुल परफेक्ट करके दे देगा। एंड द मेजर थिंग, now the major module which I have integrated in my app, which is actually going to be in the production soon, so वो है हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास किसी भी सोशल मीडिया की, लाइक लिंक्डइन की, अभी हमारे पास जो मेजर सोशल मीडिया टूल्स है वो यही है हमारे पास, हम मोस्टली यही यूज करते हैं, लिंक्डइन को यूज करता है, ट्विटर यूज करता है, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह, अपनी भी किसी भी लाइक जो हमारे पास ऑडियंस होती है उनको एंगेज रखने के लिए। अब लिंक्डइन है, उसके बाद हमारे पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक वगैरह, ये सारे यहाँ से सिलेक्ट करके, एंड उसके बाद हम उसका एंगल भी बता सकते हैं डायरेक्टिव का, कि ये किस किस पर्पज के लिए आप करवा रहे हो, वैल्यू या इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रमोशन करनी है किसी चीज की, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, ग्रोथ के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, और नीचे हम यहाँ पे आके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि मैं किस लिए जनरेट करवा रहा हूँ। उसके बाद है ये हमारे पास एनालिटिक काउंटर, इसके अंदर हमारे पास लाइव वर्ड, कैरेक्टर, सेंटेंस एंड पैराग्राफ काउंटर है। अभी मैंने कुछ लफ्ज लिखे हैं, अभी सिंगल वन आई जो है वो एक कैरेक्टर काउंट होता है, अगर उसके बाद स्पेस डल गया तो एक वर्ड भी काउंट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई सिंगल है तो वो वर्ड भी शो करा रहा है, उसको कैरेक्टर भी शो करवा रहा है। जैसे स्पेस दूंगा वो हमारे पास कैरेक्टर तो सेकंड होंगे, क्योंकि स्पेस भी वो काउंट करता है कैरेक्टर में, लेकिन आई हैव तो वर्ड बाद में आया है, अ ड्रीम, ठीक है, अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, ठीक है, मैं इतना कुछ लिखता हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दबाता हूँ अपना लाइक को, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, तो मतलब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट एवरी वैली, ठीक है, मैं जैसे ही मतलब दूसरी इस पैरे पे गया, लाइन पे गया, तो उसने कहा कि भाई एक पैरा खत्म भी हो चुके हैं, आप सेकंड पैराग्राफ पे भी चले गए। मतलब ये वाला जो हमारा काउंटर ये बिल्कुल फ्री है यूजर के लिए, जैसे भी उसने अपना चेक करना है कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, सारा कुछ रियल टाइम पे वो चेक कर सकता है। तो दैट वाज द इंट्रो ऑफ द टूल। नाउ लेट्स जंप टू द एक्चुअल पार्ट व्हिच इज एक्चुअली द हाउ इट्स वर्किंग नाउ। नाउ लेट्स मूव टू एआई, ठीक है, हम एआई के पास चलते हैं। नाउ गिव मी वन मोर पैरा। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर दैट, ठीक है, हम चलते हैं। अभी मैं इसके आपको बताता हूँ कि अभी डिडक्शन वगैरह कैसे चल रही है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो बाईपास क्लॉक मोड है एज कम्पेयर टू अदर्स, ये थोड़े से ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि ये फुल अग्रेसिव मोड में एआई को बहुत कुछ सर्टेन कंडीशंस की बेसिस के ऊपर उसको फुली ह्यूमनाइज करना पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसे तरीके से इसको वापस से ह्यूमनाइज करवाना होता है अपने एआई के रिटर्न कंटेंट को, तो इसी की बेसिस पे जनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर credits, or we can say that our words deduction as compared to the previous logic, like we were deducting the words from our credits based on the number of words we have in our AI generated content, and then it humanizes it into the humanized version. It doesn't care about that how many words do we have already, but it gives us the real humanized content, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली था। अभी ये भी मैंने आपको बता दी दिया, हिस्ट्री वाला फीचर तो ऑलरेडी हमारी ऐप के अंदर इंट्रोड्यूस था। लेट्स सपोज यूजर यहाँ पे है, उसने रिफ्रेश कर दिया, उसने कॉपी नहीं किया था, मैंने जैसे नहीं किया, वो तो गया उसका सारा डाटा, लेकिन हमने यूजर को हिस्ट्री का ऑप्शन भी दिया विच इज टोटली फ्री। वो बताएगा कि आपने ये मोड सिलेक्ट कर रखा था, ये आपने अपनी प्रॉम्प्ट दी थी, और ये आपको ह्यूमनाइज मिला, यहाँ से कॉपी करो और जहाँ पे आप उसको यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। वेल नाउ लेट्स जंप टू अवर मेजर थिंग। हम यही से कहते हैं कि वन मोर पैरा अबाउट द इंक्रीजिंग, ना हम ये नहीं करते, अबाउट दी ट्रेंड्स और अबाउट दी टेक ट्रेंड्स इन 2027 और 2026 लिख सकते हैं। वन मोर एआई रिटर्न पैरा, ठीक है। अभी हमें सेम वर्ड्स के ऊपर 55 या इतने वर्ड्स के बेसिस के ऊपर हमें एक और पैरा जनरेट करके ये दे देगा कुछ। हमारे पास ये आ गया है। अभी हम इसको पहले लेके चलते हैं दूसरे टूल के ऊपर, हम अपने वाले के ऊपर नहीं लेके आते, ठीक है। हम इसको दूसरे टूल के ऊपर लेके गए, क्विल बोर्ड के ऊपर, यहाँ से चेक करवाते हैं कि भाई बता सकते हो कितने परसेंट एआई है इसमें। ये चेक करेगा, ये बताएगा कि भाई इसमें इतने परसेंट एआई है, 100% इसने कहा है, ठीक है, इसने कहा है 100% है, एंड वी ऑल नो दैट इट्स 100%, क्योंकि हमने कहा है उसे एआई को यही है कि भाई हमें 100% एआई का रिटर्न दे, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, we simply go to our bypass clock,
ठीक है। ओ सॉरी, मैं टेस्टिंग वाले पे आ गया। अभी हमारे क्रेडिट्स देखें, मेरे पास 2,50,974 क्रेडिट्स हैं। ठीक है, इसमें से अभी हम डिडक्शन देखेंगे क्योंकि हमने फुल अग्रेसिव मोड सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं ये सारा डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी ऐप को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सारा डाटा यहाँ से चला जाए ये वाला, ताकि हम अपनी ऐप के ऊपर, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मेरे पास टोटल 54 वर्ड्स आ रहे हैं। एज पर आवर प्रीवियस कंडीशन ऑन आवर लॉजिक, on our deduction of words, it should actually consume 54 words from here. Like there should left 2,50,922. But let's see how many words it deducts from our the nav bar. How many deductions are done? So let's see. So हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली ह्यूमनाइज कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसने ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया। अभी 54 वर्ड्स हैं, ये इसका हमें ह्यूमनाइज्ड वर्जन यहाँ पे इसने दे दिया। एंड यहाँ पे इसने 54 से 2 क्रेडिट्स ज्यादा कंज्यूम किए हैं। ठीक है, हमारे पास 74 थे, तो इसने, और बल्कि इसने पूरे एग्जैक्ट किए हैं। वेल अच्छा है, अगर नहीं किया तो हमारे पास ये एआई का वर्जन से ह्यूमनाइज्ड होके आ गया है। अब हम अभी टूल अपने के ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं इसके ऊपर to check whether how it's evaluates to our tool whether how much it's humanized or not। हम इससे डिटेक्ट करवाते हैं, बता भाई कितने परसेंट हमारा एआई का रिटर्न है या नहीं है। ये देखें, अब ये कह रहा है कि 43% इज लाइकली एआई, ये इसने दिया है। मतलब ये कह रहा है कि 43% ये है और बाकी 57% ह्यूमन रिटर्न है। अब हम चलते हैं अपने टूल के ऊपर, अपने इसी से डिटेक्ट करवाते हैं। हम यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, हम अपने टूल से करवाते हैं। इट माइट बी, इट मे से दैट इतने ही परसेंटेज है, बट ऐसा नहीं होता, हमेशा डाटा कॉन्फिडेंशियल है। हमारे कंटेंट का वैसे स्कोर भी इतना कम ही आना था क्योंकि मैंने जो यूनिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं। अब एक काम हम ये कर सकते हैं कि चलो, हमारे वाले टूल ने तो 4% बताया कि इसमें सिर्फ 4% ए ही है। मैंने इस टूल से रियल टाइम पे जाके चेक किया है, ये कह रहा है 6% है, ये भी 6, ये कह रहा है 5%, ये जीरो जीपीटी 5% कह रहा है, क्विल बोट इससे 5% बता रहा है, हमें 43% बता रहा है, राइटर 6%, सैपलिंग 5%, ओरिजिनलिटी इसमें 5% है। मतलब ये डिफरेंट टूल्स हैं यहाँ पे। ओके, अभी अभी हम चलते हैं, हमारा जो यहाँ पे एआई वाला कंटेंट था, इस सारे को हम करते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, और क्विल बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ से ह्यूमनाइज करवाते हैं। हम चलते हैं इसके होम पेज के ऊपर। ठीक है, हम होम पेज के ऊपर गए, मैंने ह्यूमनाइजर वाला टैब सिलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई सिलेक्ट हो जाओ। अब यहाँ से हम ह्यूमनाइज करवाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करवाते हैं। लेट्स सी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया डाटा हमारे पास कॉन्फिडेंशियल आता है। इट्स नॉट के ये हमें हमेशा, अभी ये लॉगिन मांग रहा है, चलो ये अभी क्योंकि ये कुछ ही हमें चीजें थोड़े टाइम के लिए फ्री देता है, बट हमारे टूल ने ऑलमोस्ट एक्यूरेटली सही डाटा हमें दिया है बेस्ड ऑन आवर कंटेंट। अब लेट्स सी, ये हमारा 100% एआई वाला ही है। लेट्स से हमारे पास जो एआई वाला कंटेंट है उसके बारे में ये क्या कहता है, ये देखो। हमारा इसने बताया कि ये, उसने बोला 100% है ये, लेकिन इसने एग्जैक्ट फिगर बताया है। आपको याद होगा वो यूनिक पैटर्न कि इसने कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट किया था कि भाई इतने परसेंट मुझे ये एआई लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फुल्ली लाइक यूजर का रिटर्न है, इसने खुद से सिलेक्ट किया था, आई डू रिमेंबर। बट नाउ एक्चुअली वी हैव रिफ्रेश द पेज, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट टेलिंग। तो इतने परसेंट ही एग्जैक्टली ये है कि मतलब हमारा टूल बिल्कुल एग्जैक्टली सही बता रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी किस्म का भी गैप है। Well, I'm fully satisfied because I have tested it multiple times. I have spent my all night in debugging it and emphasizing our prompts and telling the AI to use strictly these restrictions based on the user input. So that's why. Now, premium paraphraser. Also, अब इसे कहते हैं, now give me a para, a complex para, so that I may paraphrase it. ठीक है, for the testing purposes ऑन आवर टूल। ठीक है, मैं इसको ये चीज बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एंटर कर दिया। ये किसी भी इसी चीज के बारे में, टेक ट्रेंड्स के बारे में ही हमें थोड़ा सा पैरा दे देगा। ठीक है, उर्दू बोल रहा है। वेल ठीक है, टेस्टिंग फॉर योर टूल, चेक द वर्ड काउंट एग्जैक्टली। ओके, सिर्फ 65 है। अभी हम इससे पूछ रहे थे ना, ये जैसे बता रहे हैं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अच्छा, टेस्टिंग के लिए ना ये बता रहा है चेक द वर्ड काउंट, इसमें एग्जैक्टली 65 वर्ड्स हैं। देखो आपका फ्रंट एंड काउंटर सही मैच करता है। रन दी बाईपास मोड में इसको फुल एग्रेसिव मोड में चलाना है। ठीक है, चेक करो, देखो आउटपुट कितना ह्यूमन लाइक और सिंपल आता है। वेरीफाई चेक करो कि पैराफ्रेजिंग के बाद ए डिटेक्टर टूल्स जैसे ट्विटर जीपीटी का इसका स्कोर ड्रॉप होता है या नहीं। ठीक है, हम पैराफ्रेज करवाएंगे एंड देन इसको लाइक ये करवा रहा है कि बाईपास इसको कितना ह्यूमनाइज्ड करता है। ठीक है, वो सारा कुछ अभी हम करते हैं। ठीक है, हम अपनी ऐप पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ये, इससे पहले हम यहाँ पे डालते हैं। इसने बताया कि इसमें एग्जैक्ट कितने बताए हैं फॉर वर्ड्स, 58 वर्ड्स बताए हैं इसने, बट ऐसा तो नहीं है। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 हो गए। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 1
2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल एग्जैक्ट है, परफेक्ट है। ए को खुद को कोई गलती है, हमारा काउंटर बिल्कुल सही है, कैरेक्टर सही है, सब चीजें ओके हैं। पैराग्राफ भी हमारा एक ही है, सेंटेंसेस इसमें दो हैं क्योंकि बस डॉट्स ही दो होंगे, एक ये रहा हमारे पास एंड एक ये लास्ट वाला आ गया। इसके अलावा पूरी हमारे इसके अंदर कंटेंट के अंदर कोई नहीं है, हमारा टूल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। वेल हमने ये डिटेक्ट करवा लिया। हम इसको पूरे अपने इसमें हम इससे पहले पूछ लेते हैं कि भाई मुझे समझ नहीं आई, मतलब ये पहले कह रहा है वर्ड काउंटर रन दी बाईपास मोड, इस टेक्स्ट को टूल में डालकर बाईपास मोड चेक करो और देखो कि आउटपुट कितना ह्यूमन लाइक आता है। ठीक है, पहले ये कह रहा है कि इसको ह्यूमनाइज करो। वेल हम यही काम कर लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, हम यहाँ पे इसको ह्यूमनाइज करवा लेते हैं, देखते हैं कितने परसेंट ये ह्यूमनाइज बताता है। इसको कर देता है हमें, हमारा वैसे बाईपास मोड ऑलरेडी सिलेक्ट था फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। लेट्स सी हमारे पास 58 वर्ड्स थे, थोड़ा बड़ा है तो टाइम ले सकता है। हमने इसे जनरेट करवा लिया, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, अभी माइट भी ये थोड़ा गलत भी आउटपुट दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये एआई रिटर्न ही होता है मोस्टली। ठीक है, लेट्स सी। वैसे ये एआई का स्कोर बहुत कम आया है। ठीक है, 4% ही बता रहा है। ठीक है, अब इसको हमारे इस सारे को, ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, जब ये आ जाए आउटपुट ह्यूमन लाइक आता है तो वेरी फर्स्ट चेक करो कि एक पैराफ्रेजिंग के बाद ए डिटेक्टर टूल जैसे ट्वीटिंग या इनका स्कोर कितना ड्रॉप होता है या नहीं। हमने ह्यूमनाइज करवा लिया। ठीक है, अब इसको पैराफ्रेज करवाते हैं। ठीक है, वही हमारा कंटेंट है। ठीक है, ठीक है, इसको हमने करवा लेते हैं, अब क्रिएटिव मोड में ही करवा लेते हैं। चलो ठीक है, अभी ये 118 वर्ड्स हैं तो 118 वर्ड्स की बेसिस के ऊपर कह रहा है कि भाई इतने ही मैं यहाँ से भी ऊपर से डिडक्ट करूंगा। ठीक है, उसके ऊपर इसने इसको पैराफ्रेज कर दिया, हम इसको कॉपी करवा लेते हैं। ठीक है, फिर बाई पासवर्ड में चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से फिर से ए डिटेक्टर चलवाते हैं। पहले सॉरी हमने देखा नहीं कि कितने परसेंट नीचे टूल से दिखाया, वैसे 4% था तो ऑलमोस्ट 4 5 6%, मतलब इतने परसेंट ये आ रहा है, दिखाना चाहिए था। वेल अभी ये हमारे टूल्स को ये ए ह्यूमनाइजर बाईपास करके देना चाहिए ताकि ये ह्यूमनाइज हो चुका है हमारा कंटेंट, या हमने वेल लेट्स सी हिस्ट्री से देखते हैं। हमारे पास हमने इसको नहीं डालना था, सॉरी हमने इस चीज को डालना था। हमारे पास थी ये चीज, हमारा पैराफ्रेजर में ये चीज डालनी थी। ठीक है, इसको इसने पैराफ्रेज करना था। ओके, सो इसको ये पैराफ्रेज कर दे हमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी हमारे पास बाईपास के ऑडिट में चलते हैं, यहाँ से चेक करवाते हैं। लेट्स सी क्या इसकी आउटपुट आती है। ओके, व्हाई इट्स गिविंग अस 95% ऑफ एआई, बिकॉज हमने इसे ह्यूमनाइज नहीं करवाया ना। ये हमारा कंटेंट है, उसको पेस्ट किया, हम इसे ह्यूमनाइज करवाते हैं दोबारा। ठीक है, हमने ह्यूमनाइज नहीं करवाया था। सम टाइम ऐसा होता है, ऐसे टेस्टिंग में इश्यूज आते हैं, कोई इशू नहीं है। 74 वर्ड्स, यहाँ से 81 में से 74 जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बचा। अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो भी है हम अपने इस एआई के टूल में चेक करते हैं कि अब तो भाई थोड़ा सा सही आउटपुट दो, क्यों इज्जत का कुछ उम्र निकाल रहे हो टेस्टिंग के टाइम। ओके, गुड हो गया, कुछ मतलब ड्रॉप हो चुका है हमारा। वेल नाउ लेट्स जंप टू द अनदर थिंग। हमारा ये चीज जो है हमारा लाइक स्पेलिंग करेक्टर जो है, यहाँ पे मैं जान पूछ के ना आई हैड अ ड्रीम दैट वन डे दिस nation will rise up and live out the true meaning of its creed। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ ये चीज लिखी, फुल्ली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, सब कुछ इसमें गलत गलत। मैं इसको स्टैंडर्ड के ऊपर ही रहने देता हूँ। इसको अब मैं कहता हूँ कि भाई इसको पॉलिश करो, इसका मुझे फुल्ली करेक्ट वर्जन दो। इसने विद इन फ्यू सेकंड्स इसने कुछ 22 क्रेडिट्स डिडक्ट किए हैं और ये इसने मुझे आउटपुट दे दिया। आई हैड अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। मतलब फुल्ली वीआईपी तरीके से इसने बना के दे दिया। अब ये भी हमारा हो गया है। अच्छा, गिव मी प्रॉम्प्ट। अब हम सोशल मीडिया जनरेटर के ऊपर अपने चल रहे हैं। प्रॉम्प्ट फॉर द सोशल मीडिया our for our social media post content generator tool so that I may test it too। ठीक है, the prompt should be about the increasing inflation in पाकिस्तान। ठीक है, अभी पाकिस्तान के अंदर मतलब अगर महंगाई वगैरह बढ़ रही है तो उसकी के लिए हमें ये बेसिकली कुछ प्रॉम्प्ट दे दे। ठीक है, ये टेस्टिंग प्रॉम्प्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा टॉपिक क्या है, अच्छा प्लेटफॉर्म टारगेट 1 शॉट 3 ड्रिवन ट्वीट्स। ठीक है, हम ये इस पूरे को उठा लेते हैं वैसे यहाँ से। ठीक है, हम इसको उठा के हम अपने टूल पे लेके आते हैं। यहाँ पे लेके आए, हम अपने सोशल मीडिया पे गए, हम जनरेट करवा लेते हैं जी प्रोफेशनल, हम फेसबुक के लिए करवा लेते हैं एंड हम कर लेते हैं एंड बस इंफॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे आके इस सारे को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे पोस्ट को बिल्ड कर देते हैं। अभी कोई पोस्ट जनरेट नहीं हुई, अभी ये आर्किटेक्चरिंग कर रहा है, ये फिक्स्ड 100 क्रेडिट डिडक्ट करता है। ठीक है, मतलब 484 बच जाएंगे यहाँ पे, वो 484 बच गए। अब इसने क्या किया,
हमने ट्वीट के अंदर ना, हमने अपने इसके अंदर, मुझे याद आ गया, हमने इसके अंदर मेंशन किया कि भाई तुमने ट्वीट के बारे में भी देनी है। देखो वन शॉट यहाँ पे हमने ये देखो 3 हुक ड्रिवन ट्वीट्स। सो इस वजह से उसने ओवरराइड कर दिया हमारे बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट के, भाई तुमने यहाँ पे तो फेसबुक सिलेक्ट किया लेकिन तुम नीचे मुझे वो भी कह रहे हो। तो उसने बेसिकली हर एक चीज के लिए जनरेट करके दे दिया हमें पोस्ट। ये देखें यहाँ पे हैशटैग्स भी बना के दे दिए, ठीक है, इन्फ्लेशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली फेसबुक रेडी कॉपी, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय टूल। सो आई थिंक दैट्स इनफ, दैट्स मच मोर देन इनफ। अभी हम चलते हैं हम अपने होम पेज की तरफ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सारा कुछ हमने टेस्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी प्रो प्लान की परचेजिंग की तरफ। अभी यहाँ पे डमी चीजें लगी हैं, अभी ये परचेजिंग वगैरह हो तो रही है, ठीक है, मैंने इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दी है, फुली फंक्शनल है। बट अभी इसके अंदर काफी सारी चीजें पेंडिंग रहती हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी परचेज भी करता हूँ यहाँ पे स्ट्राइप के ऊपर जाके, तो यहाँ पे मैं अभी टेस्टिंग वाली दे देता हूँ। अभी मैं डमी इसके अंदर कार्ड्स नंबर एंटर कर रहा हूँ, अभी कुछ इसके अंदर रियल टाइम पे मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। 1127 हमें हमेशा बाद वाला देना पड़ता है। यहाँ पे मैं सीवीसी नंबर भी गलत दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गरीब नवाज डाल देता हूँ एंड यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। एंड जिप कोड में भी मैं कुछ रैंडम सा जिप कोड डाल देता हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा नहीं जा रहा। एंड इसके ऊपर मैं यहाँ से डॉलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ ये डॉलर आएंगे और मेरे एग्जिस्टिंग क्रेडिट्स के अंदर जो कि 2,40,000 कुछ हैं या 48,000 है, उसके अंदर 2,50,000 क्रेडिट्स और ऐड हो जाएंगे। हमने यहाँ से पे किया और यहाँ पे अभी वेब हुक का एरर दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास ये देखो जैसे ही मैंने किया उसने कहा कि भाई सक्सीड हो चुका है। वो हमें सक्सेस पेज के ऊपर लेके चला। अब मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे एग्जिस्टिंग क्रेडिट्स के अंदर इतना सारा इंक्रीमेंट हो चुका है और मेरे क्रेडिट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। मेरा वैसे मैंने यहाँ पे वेब हुक भी डाल रखे हैं, ठीक है। वेब हुक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं, व्हाट आर दी वेब हुक्स। वेब हुक इज लाइक, आप ऐसे समझ लें, हमारे पास किसी भी हम रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाके हम क्या करते हैं जी, सॉरी मेरी एक ही यहाँ पे लीक हो रही होगी, वेल जो भी है। रेस्टोरेंट में गए हम, क्या करते हैं जी, ये हमने ऑर्डर किया, ठीक है, ऐप के अंदर, ठीक है। कोई भी पिज्जा ऑर्डर किया या कोई भी चीज ऑर्डर की और उसको ना हम बार बार मैसेज कर रहे हैं, भाई कब आएगा मेरा ऑर्डर, कब आएगा। सो दैट्स दी बैड बिहेवियर। तो इसी को हम रीपोलिंग बोलते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं हम। बेसिकली हम एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो ऐप को स्लो डाउन करती हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं वेबहुक्स, ठीक है। तो वेबहुक का काम क्या होता है कि आपको कहता है कि भाई थोड़ा धीरज रखो, सब्र करो। मतलब जैसे ही हमारा ऑर्डर रेडी होता है, जैसे ही हमारी कोई भी रिस्पॉन्स रेडी होता है, कोई भी चीज रेडी होती है, तो बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स वो हमें खुद ही नोटिफाई कर देता है कि भाई तुम्हारा काम रेडी हो गया है। तब तक वो स्लीप करता रहता है, ऐप के ऊपर कुछ नहीं जाने देता। इसी तरीके से ये भी हमारे बैकएंड के ऊपर चलता रहता है, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे पेमेंट वाला गेटवे चलाया तो इसने खुद ब खुद ही क्या किया, यहाँ पे बेसिकली हमें बता दिया कि भाई हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा पूरा काम हो चुका है एंड हमारे क्रेडिट्स भी हो चुके हैं यहाँ पे और सक्सेस हुआ, ठीक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर इसने बेसिकली हमें क्या किया, यहाँ पे बता दिया कि आपने जो भी एंड पॉइंट हिट किया था पेमेंट का वो सक्सेसफुल है, आपका इंक्रीमेंट भी हो चुका है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टूल, दैट वाज ऑल अबाउट माय स्टार्टअप आइडिया, दैट वाज ऑल अबाउट माय SaaS एप्लीकेशन एंड आई hope you all might have enjoyed it and you all might have loved it. And that's actually not a very basic level tool that is going to be live very soon inshallah in the coming week. Stay tuned. Don't forget to check it, test it on multiple things, and do let me know if any of the inconvenience occurs, any issue occurs, any data integrity gets disrupted, or कोई भी किसी किस्म का issue आता है तो do let me know when it will be live. So for the exaggeration purposes we can say that when it will be live because it's not live yet. So and one more thing, it's fully responsive, mobile responsive. You can use it on the mobile phones. जैसे ही हम यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर चीजों को, देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ फुल्ली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से हम स्वैप करके यहाँ पे अपने डिफरेंट टूल्स को यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअली हम कुछ भी लिखना चाहें तो यहाँ पे रियल टाइम पे यहाँ पे भी हमें चीजें शो होती रहेंगी। ओके, आई होप इतना काफी है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है। सी यू ऑन द लॉन्च, टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज।